हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी इजी वे। आई एम जॉन पटेल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं कंडक्टर विद कैविटी। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, मेनली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ये दोनों निकालने वाले हैं। कैविटी में, कंडक्टर में, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दो चीज़ें निकालने वाले हैं। इसमें दो केस लेते हैं, अलग अलग केस की चार्ज होगा अंदर, चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर 1 आपको पूरा देखना है, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, लाइक नीट, आईआईटी, बोर्ड के लिए, 12th के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। फर्स्ट क्या ले रहे हैं कि चार्ज ही नहीं है कैविटी में, तो देयर इज नो एनी चार्ज प्रेजेंट, चार्ज इन कैविटी लिख देता हूँ, चार्ज इन कैविटी, ठीक है। अच्छा, एक कैविटी क्या होता है, तो एक कंडक्टर होता है, जैसे ये एक कंडक्टर है किसी भी शेप का, ठीक है, और इसमें एक छोटा सा होल कर देते हैं किसी भी शेप का, तो इसी को बोलते हैं कैविटी। ये जो दिख रहा है आपका, ये एक कैविटी है, और ये कंडक्टर था, तो ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा कैविटी के बारे में समझ लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन बहुत डेंजरस नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेंजरस नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आया था ना कैविटी का, उसके बाद हमने क्या क्या बना लिया, हमारे डेटा को कोई हैक नहीं कर सकता है। मान लीजिए कोई आर्मी जो बहुत प्राइवेसी मेंटेन करना पड़ता है, उस डेटा को कैविटी में रख दिया जाता है, और कैविटी में रखने से उसको कोई डैमेज नहीं कर सकता है, डेटा चुरा नहीं सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका, तभी हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, नॉर्मल अगर एप्लीकेशन की बात करें, नॉर्मल अगर आप डेली ऐसा सुनते हैं कि लाइटनिंग होती है बिजली, ठीक है, उससे रेनी सीजन में हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में अर्थ पर जान माल की हानि होती है। सबको पता है कि लाइटनिंग अगर जिस पर गिरती है उसकी डेथ भी हो सकती है, होती भी है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान कैविटी में बैठा है यहाँ, और यहाँ से लाइटनिंग आएगी तो उसको कुछ नहीं होगा, है ना मज़ेदार, है ना शानदार स्टोरी, कि अगर हम यहाँ बैठ जाते हैं और लाइटनिंग अगर आई, बिजली अगर आती है तो हमें कुछ नहीं होगा। तो अगर हमने कार को ऐसा डिज़ाइन किया है कि एक कैविटी है, बाहर में कंडक्टर है, कैविटी जिसमें हम बैठे हैं, तो अगर लाइटनिंग होगी ना तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा मतलब हॉट फील होगा, क्योंकि जो हीट आएगा ना लाइटनिंग से, हीट तो हमें हॉट कर सकता है, ठीक है, हमें गर्म कर सकता है, हमें मतलब रोस्ट, जिसको बोलते हैं रोस्ट हो सकते हैं, लेकिन हमें करंट नहीं लग सकता है, मतलब हमें ज़्यादा डैमेज नहीं हो सकता है, हम बच सकते हैं। तो मेनली मीनिंग है कि कैविटी में जो भी आप रख देंगे ना वो सेफ रहेगा, कोई डैमेज नहीं कर सकता है। तो फर्स्ट वाला केस है, देयर इज नो एनी चार्ज इन कैविटी, मतलब कोई चार्ज नहीं है। चार्ज का मतलब ये नहीं कि आप बोलेंगे नो नेट चार्ज नहीं है, मतलब ऐसे बना दिया, एक कर दिया माइनस क्यू, एक कर दिया प्लस क्यू, लो अभी भी तो चार्ज 0 है, नेट चार्ज। ऐसा नहीं करना है, चार्ज ही नहीं रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसमें अलग हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा प्लस माइनस में, ठीक है। तो देयर इज नो एनी चार्ज इनसाइड कैविटी, कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है उसके लिए। तो सुनिए क्या होगा, अगर कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 0 होगा। तो नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कैविटी इज 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा अगर कोई चार्ज नहीं है तो, ठीक है। सेकंड नंबर, इसमें कोई भी चार्ज इंड्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल देंगे इसमें चार्ज इंड्यूज हो गया प्लस माइनस। इन कैविटी देयर इज नो any charge
induced on the surface of cavity। तो आप ये नहीं बोलेंगे इसमें चार्ज इंड्यूज हो गया, उस पर इसमें कुछ भी चार्ज हो सकता है, हमें मालूम नहीं है, आपने Q दिया Q1 दिया, अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि इसमें चार्ज इंड्यूज हो गया, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखिए कैसे, अगर इसमें चार्ज अगर गलती से इंड्यूज होता है तो मान लीजिए प्लस 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 होता है, ठीक है, और माइनस माइनस इंड्यूज है, मुझे पता नहीं कहाँ से हुआ है, मुझे नहीं पता, मान लिया मैंने, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा प्लस से माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, पहले ही बोल दिया, ठीक है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ठीक है। इस केस में बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट जो है क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा, वैनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि जैसे आप यहाँ से यहाँ चलेंगे ना, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा और यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, तो यहाँ से यहाँ वर्क डन करना पड़ेगा, पोटेंशियल अलग अलग है। जबकि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं। अगर पोटेंशियल यहाँ V है, अगर पोटेंशियल यहाँ V है, तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, V होगा, अलग अलग पोटेंशियल नहीं होता। तो इसमें आपको वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है, इसीलिए इसमें कोई भी चार्ज इंड्यूज नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट कि देयर इज नो एनी इंड्यूज चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी, ठीक है, कोई भी चार्ज आप इंड्यूज नहीं करेंगे। तो ये हो गया पॉइंट। आगे देखते हैं, पोटेंशियल सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा, पोटेंशियल इन कैविटी इज सेम एज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। तो जो कंडक्टर का पोटेंशियल होगा V, तो कैविटी का भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये होता है ना, कंडक्टर में पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। और यहाँ ये भी पता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों आया। देखिए, आपने यहाँ गॉसियन सरफेस ले लिया, गॉसियन सरफेस, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस पर आपने निकाला क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब पहले से हमें कंडक्टर का बिहेवियर के बारे में पता है, कंडक्टर के कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो जीरो होता है, ये पहले से पता था। तो ये जीरो होगा, इसका मतलब आपका आने वाला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन Q इज इक्वल टू क्या बनेगा, जीरो, ठीक है। तो चार्ज अंदर में जीरो है भैया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, है ना। तो जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको मान लीजिए आपको पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है, तो चार्ज तो जीरो है ना अंदर। जब चार्ज जीरो है, जब चार्ज जीरो होगा, ऐसे समझते हैं, जब चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यहाँ भी जीरो होता है, ठीक है। इनसाइड कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ भी जीरो होता ही नहीं है, चार्ज ही नहीं होता यहाँ, चार्ज सारे यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है। तो ये फर्स्ट वाला केस हो गया। केस नंबर 2 करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, और उसी में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल वगैरह सारी चीज़ें, सारा डिटेल स्टडी केस नंबर 2 में करेंगे। आते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 देखना भैया, बहुत खतरनाक है, ठीक है। चार्ज प्रेजेंट इनसाइड कैविटी, कैविटी के अंदर चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी शेप का आप ले सकते हैं, ले लिया, ठीक है। एक इसमें कैविटी है किसी भी शेप का, ये कैविटी है, ठीक है। ये कंडक्टर था, इतना बना दिया, काफ़ी है। देखो, इसमें एक चार्ज ले लिया हमने जिसका नाम रख दिया Q1, ठीक है। एक और चार्ज ले लिया जिसका नाम रख दिया हमने Q, कैपिटल। ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। यहाँ Q है, यहाँ Q1 है, ठीक है। अब ये जो Q1 है ना, ये चार्ज इंड्यूज करेगा, और कितना इंड्यूज करेगा, तो -Q1।
तो यहाँ पर माइनस Q1 इंड्यूस करेगा, और देखेंगे कहाँ पर ज़्यादा करेगा कहाँ पर कम करेगा, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस Q1 चार्ज को इंड्यूस करेगा। ठीक है, सपोज करिए इस पर चार्ज हमने Q2 प्लेस्ड किया था, रखा था, कैपिटल Q1 कर देता हूँ, वहाँ Q है, इसको Q1 कर देता हूँ, इसको Q2। ठीक है, सपोज करिए इस पर Q2 हमने चार्ज दिया था कंडक्टर पर, अब ये माइनस Q1 है तो इसका प्लस Q1 भी है, ये जो प्लस Q1 है ये यहाँ जाता है और यहाँ पर ऐड हो जाएगा प्लस Q1, ये ऐड हो गया वहाँ जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं रहता है कंडक्टर में, रेसाइड्स ऑन द सरफेस, चला जाता है। तो यहाँ पर हमने चार्ज को ऐड कर लिया प्लस Q1। ठीक है, ये बना चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये बनता है हमारा। ठीक है, अब होता क्या है देखते हैं, केयरफुली स्टडी करते हैं। अब सुनिए, अब अपने को इसमें क्या पता क्या है वो देखते हैं। ठीक है, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसका, इस पॉजिटिव का। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इस पर जो चार्ज है ना वो रीडिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव 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 आने लगता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, और इस साइड में पॉजिटिव 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 आने लगते हैं। जैसे ही वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज हमने रखा तो यहाँ पर पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं। ठीक है, चार्ज इंडक्शन होने लगता है और ये इंड्यूस हो गए। ठीक है, इस केस में होता क्या है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर पाता, मतलब अंदर नहीं आ पाता। आप ज़्यादा नज़दीक लेकर आएंगे ये उतना ही इंड्यूस कर लेगा, इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेंगे, ये उससे और ज़्यादा इंड्यूस कर लेगा। इसको पास में लेके आएंगे और ज़्यादा इंड्यूस कर लिया, इसको दूर लेके जाएंगे कम इंड्यूस करेगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग अपने चार्ज को सेट कर लेता है और ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। इस केस में होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यही टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मतलब वो अंदर आ ही नहीं पाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आ पाता है, यही टर्मिनेट हो जाता है। जहाँ से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड भेजने की कोशिश करेंगे, जहाँ से भी, तो वो नहीं जाएगा अंदर। इसका मतलब इसमें जो भी हमने रखा है उसको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि बाहर से कोई आएगा तभी तो पता चलेगा। आपने इसमें कोई ऐसा डेटा रखा जिसको कोई हैक ना कर ले। ठीक है, अब बाहर से कोई हैक करने के लिए सिग्नल भेज रहा है, ठीक है, लेकिन ये सिग्नल को यहीं पर ख़त्म कर दे रहा है, यहीं ले रहा है अपने पास, टर्मिनेट टर्मिनेट टर्मिनेट, तो अंदर जाएगा तभी तो हैक कर पाएगा। ठीक है, तो यहीं पर टर्मिनेट हो जाएंगे। इसको आप नज़दीक लाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसको दूर ले जाएंगे कम हो जाएगा इस साइड में, है ना। उसके बाद आप इसके अंदर को सोचिए एक बार कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अंदर में हम बैठे हैं और बाहर की चीज़ों को हैक कर लें, मतलब मैं कैबिनेट में बैठ कर मोबाइल चला रहा हूँ और किसी और के मोबाइल को हैक कर लूँ वगैरह वगैरह जो भी है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कैसे, यहाँ पर Q1 चार्ज था, ठीक है, ये जैसे Q1 चार्ज यहाँ पर आता है ये इंड्यूस कर लेता है माइनस Q1। अब यहीं पर ये टर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कहीं जा ही नहीं पाएंगे, ये यहीं पर मर जाएंगे, सारे के सारे यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये Q1 है ना, माइनस Q1 इतना ही इंड्यूस हुआ होगा। अब कहीं ज़्यादा हुआ कहीं कम हुआ, डिपेंड करता है कि ये किसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है यहाँ ज़्यादा होगा, इससे दूर है यहाँ कम होगा, है ना। लेकिन ये सारे के सारे यही ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि Q1 जितना है उतना ही इंड्यूस होगा माइनस Q1। ये थी स्टोरी। अब होता क्या है, इसको कैसे निकालें हम लोग, क्योंकि अपने को पता है, देखो भाई, कि ये जो कंडक्टर है ना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता, इतना पता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रीजन A कर लूँ और रीजन इसको B कर लूँ, ये B है, अच्छा इसको B कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, इसको 1 कर लेता हूँ, इसको 4 कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ 2, इसको कर लेता हूँ 2। ये जो है ध्यान देना आप, अच्छा AB से कर लूँ, ABCD से कर लूँ, ABCD, इसको A कर लेता हूँ, इसको B कर लेता हूँ, इसको C कर लेता हूँ, ये जो है C, ये C और इसको D कर लेता हूँ ताकि हमें समझ में आए अच्छे से। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, इसमें अपने को पता क्या है, बेसिक नॉलेज अपने को क्या है वो देखते हैं। अपने को सिर्फ एक ही चीज़ पता है, ये सारी चीज़ें अपने को बात अभी मैंने बताया तब ना, लेकिन इसके पहले जो हमारे पास नॉलेज था सिर्फ ये था कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये जो कंडक्टर है हमने कंडक्टर की मेटल की प्रॉपर्टी में किया था कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, गॉसियन सरफेस से निकाला था, सिर्फ यही पता, ये सारी चीज़ें अपने को नहीं पता था। ठीक है, तो अपने को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
ठीक है, ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, ये जो बी बना है वेक्टर साइन, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी, जीरो होगा किस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में। तो इसको मैं मान लेता हूँ पी है, पी वाला रीजन है, ठीक है, इन रीजन और रीजन पी, ठीक है। रीजन पी में क्या बनेगा, आपको जीरो आएगा, यही पता था अपने को, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। इतना पता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ना इसके चलते ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस जीरो आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमें नॉलेज मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी अंदर नहीं जा पाएगा, यही टर्मिनेट हो जाएंगे, यही वैनिस्ट हो जाएंगे, यही सारे के सारे टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी जीरो है किस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में P, और इसको Q कर लेता हूँ, अंदर वाला Q कर लेता हूँ, अंदर वाला क्या कर लेता हूँ Q। तो P और Q में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B जीरो होने वाले हैं इन रीजन P एंड Q, P एंड Q में जीरो होने वाले हैं, ठीक है। वो जाएगा नहीं, अभी देखा हमने, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों जीरो हैं ए बी, तो ये भी क्या बनने वाला है, जीरो बनने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी, तभी तो जीरो बनेगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी जीरो आने वाला है किस रीजन में, पी वाले में, और बाहर भी पी और बाहर भी, और बाहर में कौन है भैया, तो बाहर में यहाँ क्या नाम रख दूँ, पी ए कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इन रीजन आपको मिलेगा P, B, P एंड A, ठीक है। मतलब बाहर नहीं जाएगा, आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द कैविटी, ऐसे लिख देता हूँ, आउटसाइड द कैविटी। और ये जो था आपका इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द कंडक्टर एंड कैविटी, ठीक है, ऐसे समझते हैं, इनसाइड द कंडक्टर एंड कैविटी। फिर से मैं बता रहा हूँ, बता क्या रहा था, सुनो। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि आप बाहर से कुछ अंदर नहीं भेज सकते और अंदर से बाहर नहीं भेज सकते। जैसे हम लोग मार्केट में यार कुछ खाते हैं, क्या पेटीज वगैरह कुछ होता हो, ओवन होता है, उसमें रखते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं। मैंने खाया नहीं है, देखा है, मार्केट की चीज़ें मैं खाता ही नहीं हूँ, तो मैंने देखा है ऐसा कुछ, ठीक है। उसमें वो बंद कर देते हैं, अंदर में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है कि बाहर में क्या चल रहा है अंदर वाले कुछ नहीं पता, क्योंकि ये कुछ अंदर आएंगे तब तो पता चलेगा, और अंदर में क्या चल रहा है वो बाहर वाले को नहीं पता, क्योंकि बाहर जाएंगे तब पता चलेगा ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए और ड्यू टू इंड्यूज, ये जो इंड्यूज हुआ, जो इंडक्शन हुआ, इसका अंदर इफेक्ट नहीं आ रहा, जीरो है। और जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो बाहर भी नहीं जा पा रहा, जीरो है, यही लिखा हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको एक एक करके स्टडी कर लेते हैं कि ये है, ये इस रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, सारा एक ही साथ स्टडी कर लेते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं, ये वाला रीजन देखते हैं। इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, ये जो Q1 चार्ज है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये चार्ज कौन सा था, ये इंड्यूज हुआ था, ये कौन सा रीजन लिया था हमने, ऐसे ले लेता हूँ A पॉइंट, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा यार, इसको कौन सा पॉइंट लिया था, बी, चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, जो ये चार्ज है, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, यहाँ पर जीरो नहीं है, ध्यान देना, ऐसे लेते हैं। अब सुनो, इस वाली जगह पर, यहाँ पर, मतलब यहाँ कहीं भी इसके चलते, और ये जो इंड्यूज हुआ है चार्ज जिसका नाम हमने B रखा है, क्या इन दोनों के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नो, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जीरो नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज सी चार्ज एंड, अच्छा ये रीजन लिया था क्या, पी क्यू, कोई नहीं यार, समझ में आना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऐसे कर लेते हैं, लो चलो, ताकि आपको कुछ ना हो, ये Q1 कर लेते हैं, यहाँ पर आपको चार्ज एक कर लेते हैं, मान लेते हैं ये -Q1, ठीक है, -Q1 इंड्यूज किया होगा, ठीक है, करेक्ट है, और यहाँ चार्ज Q1 था, -Q1, चलो ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q1 नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से यहाँ तक है, इस वाले रीजन में, अंदर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q1 जीरो है। कहाँ पर? यहाँ पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ आएगा ही नहीं ना, नहीं आएगा, वो कभी यहाँ आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता, अंदर ही मर जा रहा है। तो इसकी दोनों के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो है, ठीक है। अब देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2, ध्यान से देखना, पोटेंशियल ड्यू टू Q2, ये Q1 माइनस Q1 था, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q1 इस वाले रीजन में जीरो होगा या नहीं होगा, डिपेंड करता है हम कहाँ निकाल रहे हैं। तो अगर ये नज़दीक में होगा और ये दूर में होगा तो पोटेंशियल डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, तो जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता पोटेंशियल, क्योंकि हो सकता है ये माइनस 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 यहाँ ले लिया आपने, ये प्लस यहाँ पर, यहाँ निकाल रहे हैं, पास में आर पर डिपेंड कर रहा है, ये दूर है आर पर डिपेंड करता है, कम होगा पोटेंशियल, दूर है तो कैसे जीरो कर ले, तो जीरो नहीं होगा पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू दिस Q1 पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q1 जीरो होगा इस रीजन में, या इस वाले जगह पर इसके चलते जीरो होगा, क्योंकि सारे चार्ज को आप एक ही जगह तो मानोगे, बाहर में है ना, बाहर में है, तो पोटेंशियल मान लीजिए Q1 यहाँ पर है, दिस, इन सारे चार्ज को यहीं पर मानेंगे, दिस डिस्टेंस है जीरो, ये हो गया। अब सुनो स्टोरी, अब क्या करेंगे, इस सरफेस पर देखते हैं, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस Q1, कहाँ पर? सरफेस पर, जीरो नहीं है, कहाँ जीरो है, तो फील्ड बन तो रहा है, बन तो रहा है, फील्ड जीरो नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q1 जीरो है, वो कहाँ? बाहर निकल ही नहीं रहा, सरफेस तक आ ही नहीं रहा, ठीक है। पोटेंशियल की बात करते हैं, सरफेस पर पोटेंशियल ड्यू टू 1 मतलब Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q1 जीरो नहीं है भैया, अरे यहाँ पर हर जगह कहीं भी जीरो नहीं है, डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद इसके चलते जीरो है, करेक्ट। पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू, अच्छा बोलोगे कितना है, आप बोलेंगे जीरो नहीं है तो कितना है, तो आप बोलेंगे जो सरफेस की पोटेंशियल है, जो सरफेस की पोटेंशियल है इसको लिखते हैं VS, जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, और किसके इक्वल है ये, तो VS सरफेस का पोटेंशियल। ये कितना है आपका, तो ये जीरो है, कितना है, जीरो है, कैंसिल आउट है, मर गए हैं, जीरो है, ठीक है। अंदर आते हैं, अंदर की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंदर में बात कर रहे हैं, सरफेस पर, ठीक है। इसमें बहुत शानदार टॉपिक है, पूरा आप देखेंगे पूरा क्लियर समझ में आएगा, स्किप नहीं करना एक भी, ठीक है। इस वाले जगह पर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q, देखो भाई हमने समझने के लिए लिखा है Q1 माइनस Q1, क्योंकि हमने सोचा था कि उतना इंड्यूस करेगा, और होता भी है, अंदर नहीं जा पाता है, वहाँ पर कुछ और भी दे सकता है Q1 Q2, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है, बस हमने समझने के लिए लिखा है, ठीक। ये क्या बनेगा आपका, जीरो, मतलब फील्ड अंदर कहाँ आ रहा है, ये तो यही वैनिश हो गया ना, तो अंदर तो आया नहीं, वैसे भी अंदर फील्ड जीरो होता है, कंडक्टर में फील्ड जीरो, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q1 क्या बनने वाला, जीरो। ये तो फील्ड वैसे भी बाहर नहीं आ रहा था, यही वैनिश हो रहा था, और ये यहीं पर ख़त्म हो जा रहा था, अंदर जा ही नहीं रहा था, वैसे भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो जीरो, ठीक है। जरा पोटेंशियल का देखते हैं, बहुत इंटरेस्टेड है इसका पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू 1 मतलब अंदर की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q1 नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो कहाँ है, नहीं है, और किसके इक्वल है, सरफेस पोटेंशियल, जो ये सरफेस का पोटेंशियल आया था ना, उसी के इक्वल यहाँ भी होता है, हर जगह वही होता है, सरफेस पोटेंशियल। उसके बाद ये देखते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q1, ये जीरो है,
क्योंकि कहीं भी आप निकालेंगे ये सारे चार्ज को एक जगह मानेंगे, ये भी Q1 Q2 एक जगह 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल हो गया 0, ठीक है। आगे देखते हैं, अब अपनी बारी यहाँ पर आ गई, यहाँ पर, और यही तो मेन है, ठीक है। अब अपन अंदर निकालते हैं, ज़रा देखते हैं इस वाले जगह पर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, वो जो चार्ज रखा हुआ है ड्यू टू Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, वो तो वैसे भी अंदर नहीं जाने वाला है, और जाके क्या करेगा, जाएगा ही नहीं, हो तो मर जा रहा वहीं पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q1, ये 0 नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ 0 नहीं है। जरा पोटेंशियल देख लेते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q1। अब बताइए 0 है या नहीं है, तो नहीं है ना भैया। पोटेंशियल जो सरफेस का होता है वही अंदर का भी होता है, वो 0 कैसे हम कर दे, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, अंदर में 0 नहीं है, वो 0 नहीं है, वो सरफेस पोटेंशियल है, लेकिन अंदर वाला जरूर 0 है, लेकिन उसमें भी डिपेंडेंसी है, देखेंगे, ठीक है। माइनस Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q1, अभी फिलहाल मैं 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब अंदर में पोटेंशियल 0 क्यों है, देखो ऐसा था कि ये प्लस Q1 था, इसने माइनस Q1 को इंड्यूस किया है, ठीक है। मान लीजिए आप सेंटर पर निकाल रहे हैं, सेंटर पर, तो सेंटर पर सारे चार्ज को माना Q1 Q2, या फिर कोई ऐसा जगह पर निकाल रहे हैं कि सबका जो डिस्टेंस है ना वो सेम है, मतलब ये यूनिफॉर्म है, तो जितना चार्ज Q1 है उतना ही चार्ज माइनस Q1 है, तो कैंसिल हो जाएगा, जितना चार्ज Q1 है उतना ही चार्ज माइनस Q1 है। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव, तो इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव, ठीक है। अगर वो सिमेट्री है तो 0 हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो 0 नहीं होगा। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। ये जो इंडक्शन होता है डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, देखिए मान लीजिए सिमेट्रिकल है, ठीक है, और यहाँ पर Q चार्ज है, तो ये जो माइनस होंगे ना, ये सिमेट्रिकल इंड्यूज होंगे सिमेट्री से। लेकिन मान लीजिए ये जो चार्ज है ना, यहाँ पर Q है, तो यहाँ पर माइनस ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि ये पास में है ना, और फिर यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा, दूर चले जाएंगे। तो डिपेंड करता है चार्ज कहाँ पर है, अगर वो सेंटर पर है तो बाय सिमेट्री इंडक्शन जो इंड्यूज होगा यूनिफॉर्म होगा, लेकिन इस वाले केस में यूनिफॉर्म नहीं है। अब एक हमारे पास कंडक्टर है और यहाँ पर एक चार्ज Q है, तो यहाँ पर देखो इतना इंड्यूज कर रहा है, लेकिन अगर इस चार्ज को मैं यहाँ रख दूँ तो ये कम इंड्यूज करेगा, जितना फील्ड बनता है ना बाहर से उतना ही इंड्यूज करता है, उतना ही अपने चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, तो नेगेटिव यहाँ लाता है। उसको क्या करना क्या होता है, मेन मोटो अंदर फील्ड नहीं भेजना होता है, फिर अंदर वाले का मेन मोटो क्या है, बाहर फील्ड नहीं जाना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो इंडक्शन स्टार्ट कर देता है और इंड्यूज होता है चार्ज, ठीक है। तो ये था कंडक्टर विद कैविटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप न्यूमेरिकल करेंगे, अब न्यूमेरिकल में कोई टेंशन नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है, अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इसी का न्यूमेरिकल कंडक्टर विद कैविटी का न्यूमेरिकल अपलोड करने वाला। थैंक यू।